चलो बच्चों, फिर से आज एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे एक स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम मुझको IRMS अल्टरनेटिंग करंट में वर्ग माध्य मूल मान समझा दीजिए और वीडियो बना दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और उसके बाद में इसके साथ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ऐसा ट्रेंड है क्वेश्चंस आने का कि उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल अटैच रहता है। इसमें दिया है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, धारा यहाँ पर लिखना छूट गया क्वेश्चन में, धारा का, यहाँ पर धारा होना चाहिए, का शिखर मान 10√2 एम्पियर है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसका RMS वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या है, तो बच्चों को जैसे दरकार रहती है कि मैम नोट्स टाइप में बना के समझा दीजिए, क्योंकि है भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। क्लास में भी टीचर बहुत एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम खुद भी क्लास में पढ़ाते हैं। तो लेकिन ये लिखा हुआ मिल जाता है तो बच्चों को इससे सुविधा हो रही है, इसलिए मैं ये लिख करके नोट्स रूप में आपके पास वीडियो लेके आती हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट करके या पॉज करके पूरा नोट्स बना सकते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन एग्ज़ाम में टू द पॉइंट लिख करके हम कैसे अच्छे नंबर पा सकते हैं कम समय में, उस पर्पज़ से ये वीडियोस बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि RMS वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एक कंप्लीट साइकिल में धारा का वर्ग हम करेंगे, उसके बाद हम इसका औसत लेंगे, मतलब इसका मीन निकालेंगे। तो वर्ग करेंगे तो I², फिर इसका मीन करेंगे तो I² बार, उसके बाद में इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो I², उसका मीन मतलब बार, और फिर उसके बाद में अंडर रूट। ये जो एक्सप्रेशन आएगा पूरा, इसको हम धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। जैसे कि हिंदी में लिखा है, पहले वर्ग करो, फिर उसका माध्य निकालो, फिर उसका मूल मतलब वर्गमूल निकाल दो। तो ये टोटल जो भी वैल्यू आएगी उसको हम धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और वोल्टेज के लिए भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम मेथड होगा करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को देखते हैं तो हम इस रूप में लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, I=I0 sin ओमेगा t। अब इसको हमें स्क्वायर करना है तो I² sin² ओमेगा t हो जाएगा। अब एक संपूर्ण साइकिल के लिए, कंप्लीट वन साइकिल के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका माध्य निकालेंगे। तो 1/t लिख दिया है। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं बुक में एक और स्टेप मिलेगी। देखिए ये रफ में समझा देते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी मिलेगा कि I² हमने लिखा है, इसके बाद में हमको इसका माध्य निकालना है। तो इसके लिए हम 0 to t पूरा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, और ये I0² sin² ओमेगा t को इंटीग्रेट करेंगे। और ये जो हमने 1/t डायरेक्ट लिख दिया है, किसी किसी किताब में इसको ऐसे लिख देंगे 0 से t dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, t आ जाएगी। तो 1/t आ गया है। अब यहाँ पर 1/t 0 से t लिमिट लगी हुई है पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए। I² का हम वैल्यू रखेंगे I0² sin² ओमेगा t हो जाएगा। अब हम जानते हैं t = 2π/ω होता है, तो यहाँ पर हम t की जगह 2π/ω रखेंगे। यहाँ पर भी हम लिमिट में भी t की जगह 2π/ω रख देंगे। I0² हो गया और sin² ओमेगा t। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम cos 2θ के फॉर्म में या cos 2ωt के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इसको भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर cos 2θ का फॉर्मूला आप पढ़ते होंगे, 1 - 2 sin² थीटा, 2 sin² थीटा। अब यहाँ पर इस टर्म को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे और cos 2θ को ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे अपोजिट साइड में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, sin² थीटा = हो जाएगा 1 - ब्लर हो रहा है, 1 - cos 2θ, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। तो ऐसे ही ये sin² ओमेगा t जो बन गया है 1 - cos 2ωt और टोटल अपॉन 2 हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये I0², देखिए जो भी वेरिएबल यहाँ पर, ये डिफ्रेंशिएशन हम या इंटीग्रेशन जो ऑपरेशन है वो हम t के साथ में जो भी फंक्शन होंगे, t का फंक्शन जो होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो I0² है ये फिक्स वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। अब 1 को हम t की पावर 0 मान सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हम करेंगे। आगे हम पेज नेक्स्ट दिखाते हैं। अब देखो बच्चों,
2 पाई बाई ओमेगा हमने टी की जगह रखा था, तो ये एक्सप्रेशन आया। आई नॉट स्क्वायर हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और फॉर्मूले में जो 1/2 आया था, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, ये 2 भी हमने इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, और 1 को हम टी की पावर 0 मान लेंगे। तो इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं कि जो भी पावर होती है फंक्शन में, उसमें एक पावर ऐड हो जाती है, और फिर टोटल जो ऐड होकर के पावर हमको मिली होती है उससे डिवीज़न हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे x की पावर n dx अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n+1 हो जाता है, और टोटल डिवाइड हो जाता है n+1 से। तो अगर हमने t की पावर 0 कंसीडर किया है तो 0 + 1 और टोटल अपॉन 0 + 1, यानी कि t की पावर 1 आ जाएगी, और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, t आ गया। और अब इसके बाद में जब cos 2 ओमेगा टी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर ये एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया, ये भी ऐसे ही कर लिया, और टी की जगह जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया t = 2 पाई बाई ओमेगा होता है। पहले तो हम लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट लगाएंगे t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे 0 हो जाएगा। फिर इसमें भी हम अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा था, और t की जगह अगर हम फिर से रखेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करके 4 पाई बन जाएगा, और ये टोटल जो अपॉन में 2 ओमेगा लिखा है वो यहाँ पर आ गया। अब इसके साथ में हम फिर लोअर लिमिट भी लगाएंगे माइनस में, तो साइन 0 होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो भी माइनस में 0 आ जाएगा, और यहाँ पर अब हम इसको जब सम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये 4 पाई आएगा। साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। आप ये पूरे 2 स्टेप यहाँ से हटा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं कि साइन 0 करोगे तो भी 0 आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा रख करके कैलकुलेट करोगे तो साइन 4 पाई बन जाएगा, फिर भी 0 आएगा। अपर लिमिट लगाओगे t की जगह तो 2 पाई बाई ओमेगा आएगा, और लोअर लिमिट 0 लगाओगे तो वो भी किसी मतलब का नहीं रहेगा। 3 टर्म इसके हट जाएंगे, सिर्फ 2 पाई बाई ओमेगा बचेगा। ये 2 पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा अपॉन 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आई स्क्वायर अपॉन 2। ये है हमारे आई स्क्वायर का एवरेज मीन वैल्यू। अभी हमें इसका स्क्वायर रूट भी करना है, तो हमारे पास ये फाइनल आया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब हम इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये आपस में ऑपरेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और इसके बाद या हम इसको वर्गमूल निकालेंगे तो आई स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा, आई नॉट आ जाएगा। और 2 का वर्गमूल क्या करेंगे, √2 आ जाएगा। तो इस तरह से IRMS की जो वैल्यू आएगी वो आई नॉट अपॉन √2 हो जाएगी, जिसको हम RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या हिंदी में वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। और ये इसका एक्सप्रेशन आ गया जो डिराइव करना था। इसके बाद में क्वेश्चन एक इसमें जुड़ा हुआ है कि शिखर मान हम किसको कहते हैं, आई नॉट को। ये शिखर मान है, इसका मान कितना है, 10√2 है, और हमें फाइंड करना है IRMS। तो बस हमने यहाँ पर गिवन लिखा। न्यूमेरिकल करने का तरीका है, पहले आप गिवन लिखिए। आई नॉट = क्या है, 10√2। IRMS हमें फाइंड करना है। अभी हमने फॉर्मूला ये डिराइव किया है, बस आई नॉट की जगह 10√2 रख देंगे, √2 कैंसिल हो जाएगा, IRMS = 10 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे यहाँ पर। जब भी एग्जाम में प्रूविंग के साथ कोई भी न्यूमेरिकल होगा, इसी तरह का ज़्यादा चांसेस है, इसी तरह के होंगे। ओके, ये वीडियो कंप्लीट हुआ, और आपको अभी फिर भी जो भी टॉपिक्स लग रहे हैं कि चाहिए, आप मैसेज कर दीजिए, और भी टॉपिक्स आपके लिए वीडियो बना देंगे। थैंक्स।